तो आज की इस वीडियो के अंदर आपके भाई के पास आ गए पोको के दो डब्बे एंड एक को हम पहले अनबॉक्स कर चुके हैं। बट यहाँ पर दोनों का नाम ना पोको M4 Pro ही है, बट एक 5G है और एक 4G है जो इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। हालांकि दोनों का प्राइस सेम है 14,999। अब काफी सारे लोगों के दिमाग में एक चीज आ रही होगी, भाई दोनों का नाम सेम है और दोनों का प्राइस सेम है तो अलग अलग क्यों निकाले गए हैं। तो दोनों ही फोन अलग यूजर को टारगेट करते हैं, जिसकी बात हम आगे करेंगे। पहले इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो बॉक्स बिल्कुल सेम दिया गया है और इस फ़ोन के अंदर ना आपको लिक्विड कूलिंग दी गई है जो कि आपको 5G में नहीं मिलती थी। बाकी अभी देखते हैं हमारे पास कौन सा कलर है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ पोको की ब्रांडिंग मिली है, यहाँ पर सिम इजेक्टर टूल है और एक क्लियर केस दिया गया है। इसकी क्वालिटी चेक करते हैं। तो सही है भाई, काफ़ी कंपनियाँ तो देती नहीं है। और ये रही IIT वाली यूज़र मैनुअल। नीचे की तरफ फ़ोन दिया गया है एंड मेरे पास भाई ब्लू कलर है, बहुत सही लग रहा है अभी तो। वाह, यहाँ पर टेक्सचर भी काफ़ी सही है। मतलब मेरे को ना ग्लोसी बैक अच्छी नहीं लगती। और यहाँ पर मैट दी गई है और प्लास्टिक है, इसकी आगे बात करेंगे। बाकी बॉक्स के अंदर 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर दिया है। काफ़ी कंपनियों ने चार्जर भी निकाल दिया है एंड यहाँ पर USB to Type-C केबल दी गई है। तो यही सब आपको बॉक्स के अंदर दिया गया है। अब मैं फ़ोन को सेटअप करता हूँ, मिलता हूँ। तो अब आप कैसे बताओगे ये 4G है 5G फ़ोन है? डिज़ाइन से यहाँ पर डिज़ाइन थोड़ा अलग कर दिया है, बट एक चीज़ कमाल की, यहाँ पर जो पॉलीकार्बोनेट यूज़ करी है ना बैक में, वो बिल्कुल सेम मिलती है। यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और इन्होंने जो फिनिशिंग दिया ना, ये मैट फिनिशिंग है जिस पर फिंगरप्रिंट स्मजेस बिल्कुल भी नहीं लगते। बाकी साइड का फ्रेम भी प्लास्टिक का है एंड मेरे पास जो ब्लू कलर है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और पोको का लेजेंडरी फीचर इसमें भी मिलता है, आईआर ब्लास्टर दिया है भाई। गर्मी आ रही है, एसी के रिमोट की तरह यूज कर सकते हो इसे और टीवी के भी। और 3.5mm जैक का गड्ढा है तो मस्त म्यूजिक सुन सकते हो इससे एंड इसके अंदर हाई रेज का भी सपोर्ट है। बाकी ऊपर की तरफ स्पीकर ग्रिल भी है और नीचे भी है, बिकॉज इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर है। तो साउंड मैं आपको सुना देता हूँ। तो डीजे वाले बाबू को चालू करते हैं। तो स्पीकर्स की साउंड लाउड है, क्लीन है और एक बात और है कि ये फोन बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं हो रहा, तो ये मस्त चीज है। और ये 4G फोन है तो इसकी 4G शक्ति की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपके भाई की सिम है इसके अंदर एंड मस्त 4G प्लस इंडोर भी देखने के लिए मिल रहा है और स्पीड भी आप देख सकते हैं भाई, एक नंबर देखने के लिए मिल रही है इंडोर भी स्पीड। अब जो सबसे कमाल की चीज है इस फोन के अंदर वो है इसकी डिस्प्ले। लाइक 15,000 के अंडर में काफी कम कंपनियां जो OLED पैनल 90 हर्ट्ज के साथ दे रही है और पोको उनमें से एक बन चुकी है। और ये डिस्प्ले फुल HD प्लस है, साथ ही जो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है ना, ये काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। अभी तक मेरे को कोई भी फ्रेम ड्रॉप जिटरिंग नहीं देखने के लिए मिली है। और एक बात कमाल ये, लाइक इस प्राइस रेंज के अंदर मैंने कोई भी अभी तक ऐसा फोन नहीं देखा जिसके इतने कम बेजल्स देखने के लिए मिलते हैं। और इसकी जो चिन है ना वो भी प्राइस के हिसाब से ठीक देखने के लिए मिलती है। और जो इसकी डिस्प्ले का ऑल ओवर एक्सपीरियंस है ना, ये काफी सही है और जो पंच होले एक तरीके से गायब हो जाता है जो आप इसके अंदर कंटेंट देखते हो। बाकी व्यूइंग एंगल्स में भी किसी तरीके का कोई भी मेरे को टिंट अभी तक नोट नहीं हुआ है। और इसके अंदर ना आपको 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी है। इंडोर आउटडोर काफी अच्छे से वर्क करती है। मैं आउटडोर ले गया था कुछ फोटोज कैप्चर करने के लिए एंड वहां पर भी काफी अच्छी विजिबिलिटी थी इसकी डिस्प्ले की। और इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तो नहीं दिया, लेकिन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर की जो स्पीड है वो आप देख सकते हैं काफी सही है। बाकी इसमें जो फ्रंट में प्रोटेक्शन दी गई है ना भाई, ये है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की। हैप्टिक्स सच्चे इस फोन के जैसे पोको देता है ना, स्प्रिंगी हैप्टिक्स विद लॉट्स ऑफ वेरिएशन, वही देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पर। एंड इसकी ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड भी आप देख सकते हैं काफी अच्छी है, बिकॉज इसके अंदर UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप मिलती है विद DDR4X रैम और ये 2GB तक एक्सपेंडेबल भी है। अब इस फोन के अंदर जो प्रोसेसर मिलता है ना 5G के कंपैरिजन में अलग है। यहाँ पर दिया गया MediaTek Helio G96 प्रोसेसर, ये 12nm पर बिल्ड है। और जैसे मैंने बताया ये फोन नॉर्मल यूजर के लिए तो काफी अच्छा वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं हैवी यूजर की और उसे टेस्ट करने के लिए आपके भाई ने इसके अंदर कुछ टेस्ट रन कराए हैं। अब इससे कुछ लोग भड़क मत जाना क्योंकि ये फर्स्ट इंप्रेशन है और इन टेस्ट को रन कराने से एक आइडिया मिल जाता है किसी भी फोन की पीक परफॉर्मेंस का। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर CPU थ्रोटल टेस्ट रन कराया। इसकी जो परफॉर्मेंस है CPU थ्रोटलिंग में वो 88% की है, तो यहाँ पर मस्त कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है। बाकी हमने Antutu भी रन कराया इसके अंदर एंड इसका जो स्कोर है वो मिलता है 3,11,000। तो यहाँ पर प्राइस के हिसाब से इसकी जो परफॉर्मेंस है टेस्ट में वो काफी अच्छी देखने के लिए मिली है। और सिर्फ ऑन पेपर ही नहीं, अगर आप इसके अंदर BGMI खेलना चाहते हो, एक हैवी यूजर हो, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपको सेटिंग्स मिलती है, स्मूथ, अल्ट्रा, बैलेंस, अल्ट्रा, HD में हाई तक का ही ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर प्राइस के हिसाब से सेटिंग्स जो है वो ठीक मिल जाती हैं, बट एक्सट्रीम का और ऑप्शन होता तो और भी ज़्यादा स्मूथनेस मिलती। तो स्पीकर्स अच्छे खासे लाउड है यहाँ पर, इवन जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो भी मस्त है। बाकी 3.5mm जैक तो दिया ही हुआ है इसके अंदर एंड 45 FPS के हिसाब से ना गेम प्ले यहाँ पर ठीक मिल रहा है।
तो यहाँ पर जितना भी मैंने इसके अंदर गेम प्ले करा ना, मतलब ऑफ कैमरा भी हमने इसमें गेम प्ले किया था 2 बार, एंड ये फोन ना बिल्कुल भी वार्म नहीं होता। और इसके पीछे मेरे को रीजन लगता है बिकॉज इसके अंदर लिक्विड कूलिंग सिस्टम दिया है ना, तो ये फोन को गर्म नहीं होने देता। तो ऑल ओवर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस फोन के साथ गेमिंग का भी, वो भी काफी सही रहा है और 45 FPS भी काफी कंटिन्यू देखने के लिए मिलते हैं। बाकी इस फोन के सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसके अंदर MIUI 13 मिलता है, हालांकि एंड्रॉइड 11 बेस है, तो जल्दी इसके अंदर आई थिंक एंड्रॉइड 12 की अपडेट मिल जाएगी। और एक चीज कमाल की, लाइक MIUI 13 के अंदर जो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है ना, वो काफी कम कर दी गई है। और जो अभी तक मेरा ऑल ओवर एक्सपीरियंस रहा है इस फोन के साथ, वो काफी सही रहा है। मतलब मेरे को कोई जिटरिंग, कोई फ्रेम ड्रॉप अभी तक नहीं मिला है। अब बात करते हैं इसके कैमरास की, तो इसमें फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है, इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर भाई इंडोर के अंदर प्राइस के हिसाब से सही लाइट कंट्रोल कर रहा है, इवन स्किन टोन भी अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। और जब मैं इसे आउटडोर ले गया था ना इसकी पीक ब्राइटनेस टेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पर हमने कुछ फोटोज कैप्चर करी और यहाँ पर फ्रंट कैमरा मेरे को हर एक कंडीशन में अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखा है। बाकी इसका जो बैक कैमरा है ना 64 मेगापिक्सल का, इससे भी आपके भाई ने कुछ फोटोज कैप्चर करी है। एंड जितना मैंने इसे टेस्ट करा अभी तक, तो प्राइस के हिसाब से ठीक परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। बाकी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, लाइट कंट्रोल अच्छा, डायनेमिक रेंज भी ठीक है, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। तो जितने मैंने अभी तक इसके कैमरास टेस्ट करे हैं ना थोड़े बहुत, तो प्राइस के हिसाब से अभी तक वो ठीक परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। बाकी इसके कैमरास को सेम प्राइस सेगमेंट वाले फोन से कंपेयर करके पता लगेगा कि इसके कैमरास कैसे हैं, जो कि मैं शेयर कर दूंगा अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। बाकी इस फोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी दी है, और कमाल की बात यह है कि इस फोन का ना तो वेट ज्यादा है इतनी बैटरी होने के बाद भी, और ना ही ये फोन मोटा है, और काफी कंफर्टेबल फील हो रहा है हाथ में फोन। और इसके साथ आपको 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग तो मिलती है, और हमने पहले भी ये टेस्ट किया हुआ है। ये फोन अराउंड 1 आवर्स में चार्ज हो जाएगा। बाकी मैंने अभी तक इसे कंप्लीटली ड्रेन नहीं कराया, तो इसके बैटरी बैकअप के बारे में ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, बट जितना भी मैंने अभी तक इसे टेस्ट करा है ये काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। तो ऑल ओवर ओपिनियन टाइम जितना मैंने इस फोन को अभी तक टेस्ट करा है, अगर आपके लिए 5G इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इस फोन की तरफ सीधा जा सकते हैं। वहीं पर अगर आपके लिए 5G इंपॉर्टेंट है तो पोको ने ऑलरेडी एक कंप्लीट पैकेज लॉन्च किया है 5G के अंदर, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। तो आपको कैसा लगा फोन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें, टू वॉच योर हार्ट, स्टे विद दैट वी अनबॉक्स गाइस। बाय।